उत्तरी बंगाल की खाड़ी में गश्त के दौरान इंडियन कोस्ट गार्ड के जहाज ने भारतीय जल क्षेत्र में अवैध रूप से 2 बांग्लादेशी जहाजों को रोक लिया और उन्हें फिर जब्त किया। बताया जा रहा है कि नावों पर 35 चालक दल के सदस्य सवार थे और लगभग 500 किलो से अधिक अवैध रूप से पकड़ी गई मछलियां भी जब्त की गई हैं। की वजह से एक स्टूडेंट लीडर मर गया, आपको याद है? उस्मान हदी वही है जिसने फेसबुक पे पोस्ट लगाई थी, ग्रेटर बांग्लादेश बनाऊंगा। वही बंदा है जिसने पोस्ट में यह लिखा था कि 7 सिस्टर्स यानी कि भारत के जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं उनको अलग करके हम बांग्लादेश में मिला देंगे। अब बात यह हुई कि पॉलिटिकल वायलेंस के तहत उसकी खोपड़ी पे किसी ने गोली मार दी, सिंगापुर ले गए, सिंगापुर में कुछ दिन पड़ा रहा, वहां पे उसने दम तोड़ दिया। देख रहा हूं, अगर आप इस चीज को समझें दैट कि एक तरफ ये टेंशन है कि यार पाकिस्तान बांग्लादेश में आ जाएगा, ये इंडिया के अंदर टेंशन मौजूद है, याद रखें, ये वो चीज़ नहीं है, ठीक है। बिल्कुल मौजूद है वहाँ पे टेंशन कि हाँ यार ये मतलब इनको साथ क्या करना है, क्या नहीं करना, किस तरह नहीं होते, उसके लिए पॉलिसीज ठीक होनी चाहिए मेरे ख्याल से। जी कर मैं एक्चुअली उस बात पर एग्री करता हूँ कि इंशाअल्लाह वाली जो बात है ना, तो ये एक वर्ल्ड फेमस डायलॉग भी है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ। Exactly. आप अपने आप को मदद करें, आप एक अच्छे डिसीजन को ले पाए, तभी भगवान और अल्लाह आपके साथ चलते हैं। अब आगे बात क्या आपके फेवर में है क्या नहीं, जज करते हैं। चलिए एक सेकंड के लिए रैपिड राउंड फायर में एक जज करके देख लेते हैं, आपके हार्ड लाइन साथ चलना है, ठीक है। और हमारे यहाँ ये है कि वो हमें डिमांड्स बहुत करते हैं। लास्ट टाइम जब पाकिस्तान से लोग कुछ गए थे बांग्लादेश, मेरे ख्याल पाकिस्तान की फॉरेन सेक्रेटरी गई थी, तो वहाँ पे चीज़ें डिस्कस हुई, तो वहाँ पे बड़ा पता चला जनाब के पता नहीं क्या होगा और क्या नहीं होगा, किस तरह चीज़ें वहाँ चलेंगी। दोस्तों, बांग्लादेश के ऊपर भारत का सख्त एक्शन शुरू हो चुका है और अभी खबर आ रही है कि इंडियन नेवी के तटरक्षक बल ने करीब 35 बांग्लादेशियों को धर दबोचा है। अभी बांग्लादेश के अंदर एंटी इंडिया राइट्स चल रहे हैं, आप सभी को मालूम है। इन जाहिलों ने खुद की इमारतों और बिल्डिंगों को जला डाला और साथ में इनका कहना है कि हम इससे भारत को नुकसान पहुंचाएंगे और भारत के 7 सिस्टर को काटने की भी बात करी जा रही है। इसके अलावा एक खबर यह है कि भारत के दूतावास के 4 अधिकारियों के ऊपर भी हमला किया है इन जाहिलों ने। अब इसके बाद भारत की बारी थी तो भारत ने 35 बांग्लादेशियों को धर दबोचा है और ये कर क्या रहे थे, भारत की जो समुद्री सीमा है उसके अंदर फिशिंग कर रहे थे लीगल तरीके से, जिसके कारण से 2 जहाज और 35 बांग्लादेशियों को भारत ने दबोच लिया है और इनको अब अरेस्ट करके भारत की जो सीमा सुरक्षा बल वाली पुलिस है उनको सौंप दिया गया है। और भारतीय तटरक्षक बलों ने एक बड़ा ऑपरेशन किया और उसने एक बार फिर से अपनी सतर्कता और त्वरित कार्रवाई का परिचय दिया। उत्तरी बंगाल की खाड़ी में गश्त के दौरान इंडियन कोस्ट गार्ड के जहाज ने भारतीय जल क्षेत्र में अवैध रूप से 2 बांग्लादेशी जहाजों को रोक लिया और उन्हें फिर जब्त किया। बताया जा रहा है कि नावों पर 35 चालक दल के सदस्य सवार थे और लगभग 500 किलो से अधिक अवैध रूप से पकड़ी गई मछलियां भी जब्त की गई हैं। ये जहाज भारतीय जल क्षेत्र में प्रवेश करके अवैध रूप से जर्नलिस्ट अंदर थे, जर्नलिस्ट थे, बांग्लादेश के जर्नलिस्ट, वो बिल्डिंग के अंदर थे, बाहर से ताला लगाया और आग लगा दी। इनको जान से मारने की साजिश, और कहते हैं कि भारत करवा रहा है। कह रहे हैं भारत की साजिश है, भारत की वजह से एक स्टूडेंट लीडर मर गया, आपको याद है? उस्मान हदी वही है जिसने फेसबुक पे पोस्ट लगाई थी, ग्रेटर बांग्लादेश बनाऊंगा। वही बंदा है जिसने पोस्ट में यह लिखा था कि 7 सिस्टर्स यानी कि भारत के जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं उनको अलग करके हम बांग्लादेश में मिला देंगे। अब बात यह हुई कि पॉलिटिकल वायलेंस के तहत उसकी खोपड़ी पे किसी ने गोली मार दी, सिंगापुर ले गए, सिंगापुर में कुछ दिन पड़ा रहा, वहां पे उसने दम तोड़ दिया। इतना सब क्लियर है, आपको भी पता है। लेकिन इसमें भारत कहां से आया? और भारत का नाम लेके बांग्लादेश में अब राइट शुरू हो गई। बांग्लादेश में पुलिस के खिलाफ, पुलिस इनके खिलाफ, सेना बीच में आ रही है, डंडा, टीयर गैस, गोलियां, ये सब की सब चीजें दोस्तों बांग्लादेश में चल रही हैं। चलिए जानते हैं बांग्लादेश में हो क्या रहा और भारत का क्या लेने देना है इस चीज से। दोस्तों, द हिंदू से स्टोरी हमने ली है। क्रिटिकली इंजर्ड बांग्लादेश अपराइजिंग लीडर डाइज इन सिंगापुर, यूनुस अर्जेस सिटीजंस टू मेंटेन पीस। शरीफ ओस्मान हदी, a prominent leader of the July uprising who was shot last week, died on Thursday while undergoing
of so many things. उसने कहा यार एक बात बताऊं, बांग्लादेश जो है ना वो दोनों हाथों से पाकिस्तान को वेलकम कर रहा है, एंड पाकिस्तान भी दोनों हाथों से बांग्लादेश को वेलकम कर रहा है। तो ये चीज़ नहीं है कि वो इस तरह का कोई फैक्टर नहीं है, ना उसमें जाना चाहिए, इस तरह का कोई फैक्टर नहीं है। लेकिन इंडिया जो है वो अपने लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट को देख रहा है। इंडिया ने अपनी वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के अंदर उन्होंने, मोदी साहब ने कहा है भाईजान ले आओ ते बनाओ गैरिजन्स, मिलिट्री को टास्क दे दिया गया, बिकॉज मिलिट्री को इस चीज़ का पता है कि हमें वो काम करना है जो मोदी साहब को पसंद हो। और ख़ास तौर पे जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो हैं इंडिया के आर्मी चीफ, वो तो ही इज़ अ वेरी स्मार्ट जनरल, ही अंडरस्टैंड कि मुझे क्या डायरेक्शन लेनी है या क्या करना है। तो लेट्स सी इसमें पाकिस्तान कैसे देखता है या क्या करता है। लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मुझे नज़र आती है वो ये है, व्हाट आई रियलाइज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वो ये है कि दैट दी ये जो प्रोटेस्ट बांग्लादेश की तरफ से किए जा रहे हैं फॉर्मर रजीम के लोगों की तरफ से, इट विल नॉट वर्क। बांग्लादेश इज़ अ केस। देखें ये बेसिकली, हाँ अगर कल कांग्रेस आ जाए वो बांग्लादेश की सेंसिटिविटीज़ को समझना शुरू कर दे बांग्लादेश के साथ और चीज़ों में, क्योंकि इंडिया जो है ना वो आइडेंटिटी, जो इस वक्त इंडिया कह रहा हूँ बीजेपी जो है वो आइडेंटिटी की बेस पे पॉलिटिक्स एंड फॉरेन पॉलिसी करती है बहुत सारी जगहों पे, एंड दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क इन माई असेसमेंट। दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क इन माई असेसमेंट। मेरी असेसमेंट में ये नहीं होते, उसके लिए पॉलिसीज ठीक होनी चाहिए मेरे ख्याल से। जी कर मैं एक्चुअली उस बात पर एग्री करता हूं कि इंशाअल्लाह वाली जो बात है ना, तो ये एक वर्ल्ड फेमस डायलॉग भी है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ। एग्जैक्टली। आप अपने आप को मदद करें, आप एक अच्छे डिसीजन को ले पाए, तभी भगवान और अल्लाह आपके साथ चलते हैं। अब आगे बात क्या आपके फेवर में है क्या नहीं, जज करते हैं। चलिए एक सेकंड के लिए रैपिड राउंड फायर में एक जज करके देख लेते हैं। आपके हार्डलाइनर अगर मना कर देंगे तो क्या करोगे? एक बात। आपके ओआईसी के या दूसरे मुस्लिम कंट्रीज अगर आपको मना कर देंगे तब आप क्या करोगे? तीसरा, आपको जो वहां टास्क दिया जा रहा है कि आप हमास को डिसआर्म करोगे, तो क्या आपको लगता नहीं आप पैलेस्टीनियंस को अपने अगेंस्ट कर लोगे? मुस्लिम कंट्रीज जो वहां पर हथियार और पैसा दे रही थी अभी तक, आप उनको भी अगेंस्ट कर लोगे अपने। और रही बात मे बी पाकिस्तान में ये बोलना बड़ा आसान है कि वी आर अ न्यूक्लियर कंट्री और पावर, न्यूक्लियर पावर हैज गॉट नथिंग टू डू विद पीस कीपिंग, ऐसा मेरा सोच है, क्योंकि दो आर स्ट्रेटेजिक थिंग्स। जब आप